one way or another. तो यार ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 की। उस टाइम पे ना दो ग्रुप्स बटे हुए थे, एक था एक्सिस पावर्स, एक था एलाइड पावर्स। एक्सिस पावर्स में आती थी जर्मनी, इटली एंड जापान जैसी कंट्रीज, और एलाइड पावर्स में थी यूएसए, सोवियत यूनियन जो आज का रशिया है, एंड ब्रिटेन। अब उस टाइम पे ना देखो, एक तरफ हिटलर था जो यूरोप के देशों पे अटैक करके कब्जा कर रहा था वहां पे, एंड ऐसा ही सेम ना एशिया में जापान कर रहा था। एंड 1940 तक जापान ने कई सारे देशों में कब्जा कर लिया था, जैसे कि इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना के कई सारे पार्ट्स, इवन नॉर्थ एंड जो साउथ कोरिया है वहां पर भी जापानीज एम्पायर का कब्जा था। अब वैसे तो ना अमेरिका इस वॉर में घुसना नहीं चाहता था, बट ये सब देख के उसने सोचा कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि जापान को रोका जा सके। तो अमेरिका ने क्या किया, जो ऑयल एक्सपोर्ट होता था ना अमेरिका से जापान में, उस पे बैन लगा दिया। वैसे तो ना जापान का जो 80% तेल था वो अमेरिका से ही आता था, बट स्टिल भाई जापान इस बैन की वजह से ना तो रुका ना ही डरा। उन्होंने सोचा कि अमेरिका ने भले ही बैन लगा दिया, चलो मलेशिया एंड इंडोनेशिया पर कब्जा करते हैं और वहां से जो तेल निकलेगा ना उसको यूज करेंगे। एंड जापान का जो गोल था ना पूरे एशिया पे राज करने का, वो फिलीपींस को कब्जे में लिए बिना तो होने नहीं वाला था। एंड गेस व्हाट भाई, फिलीपींस जो था वो उस टाइम पे अमेरिका की टेरिटरी था। अब देखो जापान को ना ये अच्छे से पता था कि अगर वो फिलीपींस पे कब्जा करेंगे तो अमेरिका पक्का जो है वो कुछ ना कुछ अटैक करेगा। तो उन्होंने क्या किया, 7 दिसंबर 1941 को जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर बेस पर अटैक कर दिया, जिससे ना जापान अपनी एयरफोर्स से बम गिराता है एंड 19 यूएस नेवी शिप, 188 एयरक्राफ्ट एंड 2000 से ज्यादा यूएसए सोल्जर्स मारे जाते हैं। एंड ये सब करने के कुछ ही घंटे बाद जापान सीधा फिलीपींस पे कब्जा कर लेता है। एंड ये सब होने के बाद ना ऑफिशियली अमेरिका भी जो है वो जापान के खिलाफ वॉर शुरू कर देता है एंड वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट बन जाता है। और इसी के साथ साथ भाई ब्रिटेन एंड चाइना भी जापान के अगेंस्ट हो जाते हैं। बट उसके बाद 1945 तक इटली और हिटलर जो जर्मनी का था वो सरेंडर कर देते हैं, बट जापान नहीं मानता भाई सरेंडर करने से, क्योंकि उस टाइम के जो जापानीज राजा थे ना हिरोहितो, उन्होंने जापानीज लोगों का काफी ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया था कि ये राजा ना भगवान की देन है, तो जो भी वो कहते हैं लोग उस पर बिलीव करते थे। और तो और भाई जो भी इस वॉर को अपोज करता था ना जापान में, उसको मार दिया जाता था। फिर उसके बाद अमेरिका एंड जापान के बीच में फुल स्केल वॉर हुआ। अमेरिका ने अपनी आर्मी भेजी थी बट जापानीज ने हार नहीं मानी, एंड बहुत ही गंदे वाला वॉर हुआ जिसमें 12,000 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ हुई एंड 50,000 से ज्यादा इंजर्ड हुए। साथ ही साथ 11,000 जापानीज सोल्जर्स भी मारे गए थे उस वॉर में। एंड देन अमेरिका ने सोचा ऐसे तो हमारे बहुत सोल्जर्स की जान जाएगी, बिकॉज जापानीज तो हार ही नहीं मान रहे। तब जाके 16 जुलाई 1945 को फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया जाता है अमेरिका में, एंड ये टेस्ट सक्सेसफुल भी होता है। उसके बाद 26 जुलाई 1945 को अमेरिका के प्रेसिडेंट अनकंडीशनल सरेंडर डिमांड करते हैं जापान से, एंड अगर जापान ऐसा नहीं करता तो दिस विल मीन द इनएविटेबल एंड कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ जापानीज आर्म फोर्सेस। बट ये जो पूरा डॉक्यूमेंट था ना भाई, उसमें ऐसा कहीं भी बताया नहीं गया था कि अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक कर देगा। और भाई उस टाइम तक तो जापानीज को पता भी नहीं था कि एटम बॉम्ब जैसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है इस दुनिया में। देन इसके 3 दिन बाद 29 जुलाई 1945 को जापान ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, और इसी वजह से 3 अगस्त 1945 को अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने ऑथराइज किया कि अब जापान पे हम एटॉमिक बॉम्ब गिराएंगे। देन उसके 3 दिन बाद 6 अगस्त 1945 को बोइंग B-29 प्लेन से सुबह 8:16 पे हिरोशिमा सिटी के ऊपर से लिटिल बॉय नाम का एटॉमिक बॉम्ब गिराया जाता है। ये बॉम्ब ना भाई